हेलो ऑल, वेलकम टू लेक्चर नंबर 4, जहां पे आज हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चनर के बारे में। क्वेश्चनर दो टाइप से भेजे जा सकते हैं, आइदर बाय पोस्ट, आइदर बाय न्यूमरेटर। और आज हम लोग बात करेंगे सेकेंडरी डेटा के सोर्सेस से। सबसे पहले जब हम लोग यहाँ पे कलेक्शन कर रहे हैं क्वेश्चनर बाय पोस्ट, उसके मतलब से हमें समझ में आ जा रहा है कि जो सारा हमने क्वेश्चंस डिसाइड किए, जिस जिसके हमें आंसर चाहिए, वो सारे के सारे हम लोग क्या कर देंगे, पोस्ट कर देंगे टू द रिस्पोंडेंट। और उससे बोलेंगे एक स्टिमुलेटेड टाइम पीरियड के अंदर, भाई तू वापस कर देना। कई बार हम लोग एनवेलप और स्टैम्प सब कुछ हम ही लगा के देते हैं, क्योंकि बंदे आलसी होते हैं, वो भर के नहीं देंगे। तो हम सारी चीजें उसे भेज देंगे, बोलेंगे आप अपना टाइम ले लो, पर आप ये सारे डिटेल्स भेज देना। इसके फायदे क्या क्या है? सबसे पहला, मैं यहाँ पे बैठ के पूरे गुजरात का हो सकता है, पूरे इंडिया का हो सकता है, पूरे वर्ल्ड का डेटा ले सकता हूँ, क्योंकि मुझे उसके पास जाना नहीं है। तो सबसे पहला फायदा, लार्ज एरिया कैन बी कवर्ड। दूसरा फायदा, भाई दूसरा फायदा यहाँ पे ये हो सकता है, लेस एक्सपेंसिव। अगर मैं पूरे वर्ल्ड के अंदर घूमने गया होता या पूरे गुजरात में डेटा लेने गया होता, तो वो मेरे लिए एक्सपेंसिव हो जाता। पर यहाँ पे मेरे लिए ये फायदा है। पैसा ही पैसा होगा। तीसरी बात, मुझे उन सब लोगों के डेटा मिलेंगे, डिफिकल्ट है पर्सनली जाना, उनके भी डेटा ले सकता हूँ। अगर मान लो मुझे गांव गांव का भी डेटा चाहिए, तो मैं पर्सनली जाना अवॉइड करूंगा, यार गांव में फैसिलिटी नहीं है तो मैं नहीं जाऊंगा। पर यहाँ पे बाय पोस्ट भेजने से क्या हो, मुझे गांव के भी डेटा मिल जाएंगे। पर डिसएडवांटेज क्या क्या है? सबसे पहली चीज, अगर मान लो आपने जिसको क्वेश्चन भेजा वो बंदा इलिटरेट या अनएजुकेटेड निकला, तो क्या करोगे? हाँ। कहाँ तक पढ़े हैं आप? दोपहर तक। What? सुबह मेरा बाप मेरे को स्कूल पे छोड़ के गया और दोपहर को पूरी स्कूल मेरे को घर पे छोड़ के गए, ये सर्टिफिकेट के साथ। दूसरा, भाई उसने भरा, उसकी क्या गारंटी? हो सकता है वो आधा खाली रखे या पूरा खाली रख के ही छोड़ के वापस दे दे। कई बार क्वेश्चन डिले भी हो जाएगा, भरेगा नहीं। अरे घर पे खत आया पड़ा हुआ है साइड में, कौन देखे यार, रोज के हजारों खत आते हैं, कौन देखे, छोड़ो यार, है यार करेंगे, कर जब टाइम मिलेगा तब करें। वक्त आता ही नहीं। वक्त एक ऐसी चीज होती है जो कभी भी हमारे हिसाब से नहीं चलती। अगर कुछ नया सीखना हो तो वक्त हमारे पास नहीं है, पर वही चीज नई मूवीज देखनी हो तो हमारे पास वक्त ही वक्त है। मार्क करना ये चीज है। तो यहाँ पे यही चीज होगी। कई बार होगा ऐसा कि घर पे कोई बच्चा आवाज कर रहा है, बेटा यहाँ पे आवाज मत कर, देख आमासू कर रहा हूं, इसमें खाली टिक मार्क करना है, जहां जहां पे अच्छा लगे वहां पे टिक मार्क कर दो, उस बच्चे को दे दिया, बच्चे ने अपने हिसाब से टिक मार्क करके भेज दिया। ऐसा भी हो सकता है। कई बार डेटा गलत भी आ सकता है। नेम सुपरमैन, वर्क टू सेव वर्ल्ड, जॉब जॉबलेस, ऐसे भी लोग लिख सके भेज सकते हैं। तो यहाँ पे ये सारी इसके क्या हो जाते हैं, कुछ कुछ जगह पे इसके डिसएडवांटेज है। कई बार मिस इंटरप्रिटेशन भी हो सकता है डेटा का, कि भी आपने क्या क्वेश्चन पूछा उसका मिस इंटरप्रिटेशन। आपने ये पूछा था कि भाई आपने क्यों एंड्रॉइड पसंद किया और आईओएस नहीं किया, आपका बहुत गुड फेथ था, आप फीचर्स के बारे में बात करें, तो उसका ईगो हर्ट हो सकता है। अबे साले मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। साला मुझे गरीब बोल रहा है, क्यों मैंने ये सिलेक्ट किया, साला नहीं बना फॉर्म, ये भी तो हो सकता है। तो यहाँ पे इस सब के क्या है, डिसएडवांटेज है। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चनर बाय इन्यूमरेटर। भाई इतनी प्रॉब्लम है तो हम ही जाले जाते हैं, एक पूरा क्वेश्चनर लेके हम ही जाते उसके सामने खड़े हो जाएंगे, आप बोलते जाओ मैं लिखता जा रहा हूँ। तो जिससे क्या हो, ये सारे लिमिटेशंस तो हट जाए। तो इसके फायदे क्या है, जो ऊपर के लिमिटेशंस थे वो नीचे वाले के फायदे बन जाए। कंप्लीट, करेक्ट एंड रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। भाई इलिटरेट होगा, या तो उसे वो इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आ रही, या तो जिस लैंग्वेज में फॉर्म है वो नहीं आया, तो हम उसे ट्रांसलेट करके भी समझा पाएंगे। मैं ये पूछना चाहता हूँ। इसके अलावा भाई लॉस ऑफ क्वेश्चनर कभी होगा नहीं, गायब हो गया या तो किसी बच्चे को भरने के लिए दे दिया, ऐसा नहीं होगा। और डेटा रिलायबल होगा। तो इसके डिसएडवांटेज क्या है? देखो ऊपर के जो एडवांटेज थे वो यहाँ पे डिसएडवांटेज है, खर्चा बढ़ जाएगा, वास्ट एरिया को आप कवर नहीं कर पाओगे। इतने सारे इन्यूमरेटर लाओगे कहाँ से? इतने सारे इन्यूमरेटर नहीं आ पाएंगे आपके पास। रेम्यूनरेशन दोगे तो कॉस्ट बढ़ जाएगी आपकी, क्योंकि वो लोग मुफ्त में तो काम करेंगे। और टाइम पीरियड भी आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि वो सिमिलर टाइम पीरियड में नहीं हो सकता। तो ये सारे डिसएडवांटेजेस है किसके, इन्यूमरेटर के। अब आप बोलोगे सर
हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया, प्राइमरी डेटा पढ़ के अंदर हम लोग ने ये चीजें पढ़ ली, डायरेक्ट इंक्वायरी, इनडायरेक्ट इंक्वायरी, क्वेश्चन में दो, बाय पोस्ट या बाय नो। सर कौन सा सिलेक्ट करें, हमें डेटा चाहिए तो देखो इट डिपेंड्स अपॉन फ्यू पैरामीटर्स। ये बच्चे लोग टेक्स्ट बुक में पढ़ते नहीं, ये मैं बता देता हूँ, ध्यान से सुनना कौन कौन। सबसे पहली चीज, आपका एरिया कितना है, ये हमारा इलाका है। वो तो चेक करो। दूसरा, आपका पर्पस क्या है, उसके ऊपर से डिसाइड करो। भाई डेटा ऊपर नीचे हो, थोड़ा बहुत चलेगा तो गो फॉर इनडायरेक्ट इंक्वायरी, पर डेटा नहीं एक्यूरेट चाहिए तो फिर आप डायरेक्ट पे जाओ। आपका पैसे का प्रोविजन कितना है, मॉनेटरी प्रोविजन कितना है, हाउ मच यू आर विलिंग टू पे, हाउ मच यू आर विलिंग टू स्पेंड, वो भी तो डिपेंड इंपॉर्टेंट है। टाइम फ्रेम कितना है आपके पास, कितने टाइम फ्रेम में आप वो काम करोगे। फिर उसके बाद आपने पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग द एक्सपर्ट इन्यूमरेटर। भाई एक्सपर्ट इन्यूमरेटर मिलने के चांसेस क्या है, कौन से टाइम पे मिलेंगे, किस एरिया में मिलेंगे, कितने मिलेंगे। और लास्ट में द स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी, आपको कितना एक्यूरेट डेटा चाहिए। ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं जहां से आप डिसाइड कर सकते हो। तो ये तो होगी प्राइमरी डेटा की बात। अब करते हैं सेकेंडरी डेटा। नाउ व्हाट इज सेकेंडरी डेटा, मैंने पहले ही बोला था, किसी और ने कलेक्ट किया हुआ माल आप ले रहे हो, क्लियर डन, तो उससे बोला जाता है सेकेंडरी डेटा। इसके अंदर कुछ सोर्सेज होते हैं, जैसे कि पहला आता है गवर्नमेंट पब्लिकेशन। गवर्नमेंट पब्लिकेशन के अंदर कुछ शॉर्ट फॉर्म्स है, वो याद रखने, जैसे कि सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, आईसीएआर। ये तीन फुल फॉर्म्स याद रखने, ये तीनों तीन के पूछे जा सकते हैं। सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस जो होती है, जैसे कि एलआईसी होती है, या तो कोई पावर हाउस वाले जो लोग होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होती है, वो लोग सप्लाई करते हैं। जैसे अभी लॉकडाउन के बाद 80% तक सारी वापस कंजप्शन आ चुका है इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, ये किसने किया था, आप गए थे हर एक दुकान में पूछने के लिए, भाई आपने खोल दी, नहीं, ये इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाले बोलेंगे भाई लॉकडाउन में इतना एनर्जी यूज हो रहा था, अभी इतना हो रहा है। फिर इसके बाद कोई इंटरनेशनल पब्लिकेशन होते हैं, जैसे आईएमएफ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, किससे कोविड फैलता है, किससे कोविड नहीं फैलता, चाइना से फैला है या नहीं फैला, ये सारी कहानी तो डब्ल्यू जाने। ये फिर बात हो जाती है। फिर उसके बाद होते है कोई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होती है, जैसे हमारे अहमदाबाद में ही दो चीज है, पीआरएल। भाई पीआरएल जो है वो फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी है, और दूसरी है अटीरा। अटीरा जो है अहमदाबाद टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन। ये भी याद रखना, ये सारे फुल फॉर्म्स में पूछे जा सकते हैं। कुछ बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड कुछ मैगजीन्स होते हैं, पीरियोडिकल्स होते हैं, जिसके अंदर ये होता है। तो जैसे कि इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स होता है कि बिजनेस कितना काम करेगा, किस बिजनेस को ज्यादा फटका पड़ेगा, किसको कितना पैकेज मिलना चाहिए, This is business. कितने एम्प्लॉय को निकाल दिया गया है, ये हमें कैसे पता है। ये लोग होते हैं जो डेटा पब्लिश करते हैं। न्यूज़पेपर्स होते हैं, दिव्य भास्कर में आता रहता है, टाइम्स ऑफ इंडिया में आता रहता है, मिड डे में आता रहता है, कौन कौन सी बातें किस हिसाब से, वो सारी डेटा होता है। एक जो उसमें से सबसे ज्यादा, फॉर नोइंग द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर एंड ऑल द स्टफ, आई वुड रिकमेंड यू टू स्टार्ट रीडिंग ईपीडब्ल्यू, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली। ये मैगजीन रखना, जीपीएससी यूपीएससी अगर जिन लोगों को क्लियर करनी है तो उन लोग के लिए बहुत काम का है। अब सेकेंडरी डेटा के सोर्सेज तो बता दिए सर, कुछ प्रिकॉशन भी बता दो, क्या क्या चीज है, क्या उठा के किसी भी डेटा, कभी ऐसा हो आपके दोस्त के ऊपर आपको भरोसा हो तो आप घर पे जाके बोलो, पर पता है वो फेंकता है तो आप बोलोगे ही नहीं किसी को। तो प्रिकॉशंस कौन कौन से लेने पड़े, सबसे पहला, भाई वेरीफाई करो क्या ये डेटा सही में कलेक्ट हुआ था। दूसरी चीज, उसका पर्पस क्या था, जिस बंदे ने ये डेटा कलेक्ट किया उसका पर्पस क्या था, क्या आपका पर्पस सेम ही है, तो डबल मेहनत मत करो, उसके पर्पस से काम निपटा दो। तीसरा, द डेटा कलेक्टेड शुड नॉट बी मच ओल्ड डेटा। अगर उसने बोला, सोना जो है भाई 30,000 रुपए में 1 किलो सोना वो आ सकता है, ऐसा उसने कुछ लिखा हुआ था, आपने बोला अरे 30,000 में तो 1 किलो सोना आ सकता है, पर भाई साहब उसने 1980 की बात की हुई थी, आज की बात नहीं की हुई थी। आज 30,000 में 10 ग्राम भी नहीं आता, समझे डिफरेंस। डेटा शुड नॉट बी दैट मच ओल्ड। फिर उसके बाद स्कोप, एरिया, रीजन कौन सा, मुझे गुजरात का सर्वे करना है पर किसी ने तमिलनाडु का करके रखा तो मैं नहीं ले सकता उस तमिलनाडु का, कि मुझे गुजरात का चाहिए। गुजरात की मेंटालिटी अलग है, तमिलनाडु वालों की मेंटालिटी अलग है। फिर उसके बाद डायरेक्ट यूज ऑफ द एस्टिमेटेड डेटा। भाई जिस बंदे ने किया हुआ है उसने भी एस्टिमेट लगा, ऐसा 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 हो सकता है, और मैं उसके ऐसे 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 पे मैं अपना ऐसा 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 बताऊं, तो ये गलत हो जाए। एस्टिमेट एक्यूरेट डेटा से ही हो सकता है, उसने कर लिया फिर आप उसके एस्टिमेट के ऊपर से दूसरा नया एस्टिमेट निकाल सकते नहीं हो।
एंड द लास्ट में द मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा शुड बी नोन, कि भाई इस बंदे ने प्राइमरी डेटा जब किया होगा इस बंदे ने, तो क्या डायरेक्ट इंक्वायरी की थी, क्या इनडायरेक्ट इंक्वायरी की थी, क्या उसने क्वेश्चनर से किया था, कौन सी मेथड से किया था, जिससे उसके लिमिटेशंस उस बंदे को समझ में आ जाए एट अ टाइम ऑफ यूजिंग द सेकेंडरी डेटा। समझ में आएगी बात है। इतनी बातें थी चैप्टर नंबर 1 के अंदर। बातों बातों में वक्त कहाँ पे चला गया, लेक्चर खत्म भी हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। भाई ध्यान रखना अपना, इस सारे महामारी के बीच में कुछ आपको ना हो जाए। आपका ध्यान रखो, आपके घर वालों का ध्यान रखो, और हो सके वहां तक अवॉइड करो बाहर जाना, क्योंकि जितने हम घर पे रहेंगे उतने हम सेफ हैं। आगे बढ़ते रहो, अच्छी तरीके से पढ़ो, इसलिए आगे जाके कभी भी ऐसी दिक्कत ना आए। बाय बाय, सी यू, टाटा, आओ जो।